सभी भाइयों तो राम राम। यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, करोड़ों विवाहित जो पति पत्नी है उनके रिश्तों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। एक्चुअली में आप तो पता है कि किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करना, फोन की रिकॉर्डिंग करना, ये प्राइवेसी के खिलाफ होता है। ये निजता का अधिकार जो है उस पे जो है उल्लंघन माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फोन की रिकॉर्डिंग होती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, उसे जो है सबूत के तौर पे मानने लिए परमिशन दिया है। और ये सबूत के तौर पे उस समय माना जाएगा जब पति पत्नी के बीच में डिवोर्स का मैटर सामने आवे, जहां पर पत्नी जो है पति के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाती है और उस समय पे ये पति के पास, हस्बैंड के पास ऐसे कुछ सबूत हैं जो उन्होंने बिना पत्नी को बताए और पत्नी की बातें जो है रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड कर कर अपने पास रखी है, उसे जो है कोर्ट में पेश कर सकता है। और पेश करने बाद जो इसे रिकॉर्डिंग तो सबूत माना जाएगा। अब ये मामला इस मामले में उठा है, लेकिन ये करोड़ों पति पत्नी लिए विवाहित संबंध हैं उनमें जो है अपना बहुत ज्यादा प्रभाव भी डालने वाला है। तो चलिए हम समझते हैं आखिर ये मामला किस मैटर पे उठा है और क्यों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पति पत्नी की गुप्त काल का उपयोग कर सकता है तलाक केस में सबूत के रूप में। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर हम बात करें इस मैटर को लेकर कि किस मैटर में उठाया जाए, और अब अगर कोई पति अपनी पत्नी की बातों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है तो वह रिकॉर्डिंग तलाक के मुकदमे में सबूत, एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फैसला गोपनीयता, प्राइवेसी और वैवाहिक अधिकारों, मैरिटल राइट दोनों से जुड़ा है। आज के इस वीडियो जो है ये दोनों से जुड़ा है, इसलिए जो है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मामला एक पति पत्नी के बीच तलाक विवाद से जुड़ा था। पति ने अदालत में दावा किया कि उसकी पत्नी उससे झगड़ा करती है, अपशब्द बोलती है और वैवाहिक जीवन असहनीय बना चुकी है। इस दावे के समर्थन में पति ने कुछ फोन कॉल रिकॉर्डिंग अदालत में पेश किया जिनमें पत्नी की आवाज थी, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी। पत्नी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मेरी निजता, प्राइवेसी का उल्लंघन है, इसलिए इसे अदालत में सबूत के तौर पे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस मैटर, जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा, निचली अदालत में, तो निचली अदालत में पहले तो निचली अदालत ने इन रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में बिना सहमति किसी की निजी बातचीत रिकॉर्डिंग करना निजता के अधिकार के खिलाफ माना गया। फिर जो है पति ने हार नहीं मानी और बिना हार माने इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह मामला बहुत ही गंभीर रूप से सुना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक विवाह को साबित करने लिए कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो यह इलीगल सर्विलेंस नहीं माना जाएगा। और अगर किसी रिकॉर्डिंग का मकसद जो है सिर्फ तलाक या विवाह से जुड़े विवाद को साबित करने हैं तो इसे जो है एविडेंस, सबूत के रूप में माना जाएगा। ये जो है सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। न्याय के हित में कभी कभी निजता से ऊपर ट्रस्ट डिजवर्सरी यानी सत्य की खोज तो रखा जा सकता है। वही हम बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह एब्सोल्यूट पूर्ण नहीं है। अगर यानी अगर कोई मामला न्यायालय में चल रहा है तो अदालत को ट्रस्ट यानी सच्चाई जानने का अधिकार है। इसीलिए अगर रिकॉर्डिंग कानूनी प्रक्रिया में सत्य उजागर करने के लिए है तो वह साक्ष्य कानून, एविडेंस एक्ट के तहत मान्य हो सकता है। उन्होंने इसमें यह भी बताया कि अपने पुराने फैसलों का भी उन्होंने जिक्र किया, जहां पर आरएम मलथानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 का मामला था, जिसमें उन्होंने इस केस में
कहा गया कि अगर बातचीत अवैध तरीके से नहीं की गई है और वह किसी अपराध या सच्चाई को उजागर करती है तो वह सबूत के तौर पे मान्य है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केएस पुट्टा वैमी केस 2017 बारे में भी इन्होंने बताया, जहां पर जिसमें निजता को मौलिक अधिकार माना गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में राज्य अदालत इसे सीमित कर सकती है अगर मामला पब्लिक इंटरेस्ट या जस्टिस से जुड़ा है। तो ये बहुत सारे मामले में उन्होंने बताया कि ये मामले जो है निजता से जुड़े होने बाद भी उनका उपयोग हुआ है। तो मिला जुला तो मैं आपसे साफ तौर पे बता दूं कि अगर ऐसा कोई मैटर होता है जहां पर पति पत्नी बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पति अगर वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग करता है और वो कोर्ट में पेश करता है तो कॉल रिकॉर्डिंग जो सबूत के तौर पे माना जाएगा। इसलिए मैंने बोला ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और इस फैसले बारे में आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।